हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 12 ऑफ मई 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, जो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किस जिले में 75 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, who is also the president of Haryana Red Cross Society, has inaugurated a 75-bedded COVID hospital in which district? Options are पानीपत, हिसार, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। ये इनोग्रेट किया गया है वर्चुअली इसे इनोग्रेट किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम राजभवन, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम राजभवन। और ये जो हॉस्पिटल है ये इनोग्रेट किया गया है इन कोलाब्रेशन विद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड भारत विकास परिषद, भारत विकास परिषद। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सत्यदेव नारायण आर्य। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। तो रेड क्रॉस जो डे होता है, रेड क्रॉस डे, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 ऑफ मई को। 8 ऑफ मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। रेड क्रॉस डे को रेड क्रिसेंट डे भी बोला जाता है, रेड क्रिसेंट डे। 8 ऑफ मई को ही ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डुनांट की, हेनरी डुनांट की बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था 8 ऑफ मई 1828 में। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये फाउंडर थे, इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि रेड क्रॉस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 ऑफ मई को। और इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की? तो थीम है अनस्टॉपेबल। और हेनरी डुनांट जो है, ये जो है रेसिपिएंट भी रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में 100 ऑक्सीजन बेड की सुविधा वाले एक नए फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है। श्री मनोहर लाल खट्टर हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड अ न्यू फील्ड हॉस्पिटल having a facility of 100 oxygen bed in which district? Options are करनाल, कैथल, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ सीएम ने लॉन्च किया है करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल एप्लीकेशन, करनाल रिसोर्स लोकेटर मोबाइल ऐप। ये ऐप किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये प्रिपेयर की गई है करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर कोविड-19। इसके साथ साथ सीएम ने इन्फॉर्म किया है कि अभी तक 1800 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं
1800 वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पे अभी तक जो है 43 लाख वैक्सीनेशन हो चुकी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए कितने रुपए तक की धनराशि जारी करने की घोषणा की है? द हरियाणा गवर्नमेंट विल रिलीज फंड ऑफ अप टू रुपीज डैश फॉर द ग्राम पंचायत to control the spread of coronavirus. Options are rupees 25,000, rupees 50,000, rupees 45,000 or rupees 75,000. So the answer is rupees 50,000. B is the right answer. और ये जो है 5,000 रुपीज एलोकेट किए गए हैं ग्राम पंचायत को, किस पर्पज के लिए? ताकि यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा सके, आइसोलेशन वार्ड्स इन विलेजेस सेटअप किए जा सके विलेजेस में। उसके साथ साथ जो है अदर नेसेसरी आइटम्स एसोसिएटेड विद कोविड ट्रीटमेंट, जैसे कि सच एज ऑक्सीमीटर्स, स्टीम मशीन्स, थर्मोमीटर्स, ब्लड प्रेशर्स एंड मॉनिटरिंग मशीन्स। इन सब के लिए जो है रुपीज 50,000 दिए गए हैं ग्राम पंचायत को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस जिले के संदीप जांगड़ा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में पेशेवर मुक्केबाजी में अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल की है? Which district's Mandeep Jangra has won his first match in professional boxing in Florida, USA? Options are हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक। यहाँ पे पूछा गया है मनदीप जांगड़ा जो बॉक्सर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। बी इज द राइट आंसर। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2013 में सिल्वर मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप 2013 he won silver medal. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में पुस्तक आहू गांव का इतिहास का विमोचन न्यायाधीश चंद्रशेखर द्वारा किया गया है। आहू गांव जो है ये कौन से जिले में आता है? रिसेंटली द बुक आहू गांव का इतिहास हैज बीन रिलीज्ड बाय जस्टिस चंद्रशेखर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज आहू विलेज लोकेटेड? ऑप्शंस आर करनाल, कैथल, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गांव आता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द राइट आंसर। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है शिव कुमार शर्मा के द्वारा। शिव कुमार शर्मा ये आईएएस ऑफिसर हैं। 5 ईयर की रिसर्च के बाद इन्होंने ये बुक लिखी है। 5 ईयर रिसर्च। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है पुस्तक आहू गांव का इतिहास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, ये अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन लोकेटेड? ऑप्शंस आर फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला और पंचकुला। तो ये हेडक्वार्टर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन का। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है। बी इज द राइट आंसर। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये committed to the growth of development of the stainless steel industries in India. To the growth of to the growth and development to the growth and development of stainless steel industries in India. Stainless steel industries in India.
ये फाउंड कब की गई थी? ये फाउंड की गई थी 1989 में। और किसके द्वारा की गई थी? फाउंड की गई थी बाय लीडिंग स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स। स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करोह पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में का भाग है? करोह माउंटेन पीक इज द पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? ऑप्शंस आर अरावली माउंटेन्स, विंध्यास माउंटेन, शिवालिक माउंटेन्स और अनामुडाई माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पार्ट है शिवालिक माउंटेन्स का। सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे ये आती है? करो माउंटेन पीक जो है शिवालिक माउंटेन्स में आती है। और मोरनी हिल्स का ये पार्ट है। मोरनी हिल्स का ये हाईएस्ट पॉइंट है करो माउंटेन पीक। और हरियाणा का भी ये हाईएस्ट पॉइंट है करो माउंटेन पीक। कहाँ पे आती है? ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आती है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। और इसकी जैसे कि ये हाईएस्ट पीक है तो आपको इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। इसकी हाइट है 1467 मीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच डैम वाज बिल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन द नेशनल कैपिटल रीजन? ऑप्शंस आर किसाऊ बांध, भाखड़ा डैम, रेणुका डैम और लखवाड़ डैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है रेणुका डैम। सी इज द राइट आंसर। जो रेणुका डैम है ये किस रिवर पे बना हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बना हुआ है गिरी रिवर। गिरी रिवर जो है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे ये है? ये जो है रेणुका डैम जो है ये बना है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। और इसका पर्पस है सप्लाई करना वाटर, टू सप्लाई वाटर टू दिल्ली एंड अदर बेसिन स्टेट्स। और उसके साथ साथ जो है ये जनरेट 40 मेगावाट ऑफ पावर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? विच बर्ड सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एफर्ट ऑफ डॉक्टर सलीम अली? ऑप्शंस आर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, कालेसर बर्ड सेंचुरी, भिंडावास बर्ड सेंचुरी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये सुल्तानपुर विलेज में है। सुल्तानपुर विलेज जो आता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। और जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था जुलाई 1989 में। जुलाई 1989 में इसे दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। और हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द एंशिएंट फोर्ट ऑफ माधवगढ़ लोकेटेड? ऑप्शंस आर जींद, हिसार, सिरसा और महेंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिचुएटेड है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। और जो माधवगढ़ का किला है ये लोकेटेड है इन द टॉप ऑफ माधवगढ़ हिल जो पार्ट है अरावली माउंटेन रेंज का। अरावली माउंटेन रेंज। और ये कहाँ पे है? ये माधवगढ़ विलेज में है। माधवगढ़ विलेज जो है यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड हवेलीज हैं। सेवरल ओल्ड हवेलीज जो किस स्टाइल में है? इन द स्टाइल ऑफ शेखावती हवेली।
शेखावती हवेली। अब हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की। तो यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं चोर गुम्बद, चोर गुम्बद, फोर्ट्रेस ऑफ इस्लामपुर, ऑफ इस्लामपुर, जल महल, मिर्जा अली जान तखत और बावली, मिर्जा अली जान तखत एंड बावली, पीर तुर्कमन टॉम कॉम्प्लेक्स, टॉम कॉम्प्लेक्स, शाह कुली खान टॉम, कुली खान टॉम और शोभा सरोवर। ये यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।